press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जो कि एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और जबरदस्त नॉलेज रखते हैं, और ये दोनों डिस्कस करेंगे भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और इंडिया की, और बड़े दोनों नजदीक आ रहे हैं। डिफरेंट किस्म की बातें हम देख रहे हैं और न्यूज भी चेक कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अब मजीद डिस्कशंस सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में चल रही है। वैसे तो खैर हम समझते हैं एज अ पाकिस्तानी, यहाँ पे जो लोग हैं उनका ख्याल है कि सऊदी अरब के को जो है वो इंडिया से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे आप? क्या क्या चीजें सर चल रही हैं, कौन कौन सी बातें जो है डिस्कस की जा रही हैं, और दोनों कंट्रीज मिलकर क्या काम करने वाली हैं? देखिए, ये सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच का टॉक हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। समझ रहे? सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच का टॉक नहीं है, ये इस्लामिक वर्ल्ड और इंडिया के बीच का टॉक है। और इसका सऊदी अरेबिया जो है एक वो है, जिसे कह लीजिए पिवट है। सऊदी अरेबिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो इस्लाम का वो फेस जो दुनिया को दिखाया गया और पिछले कुछ सालों से, वो उसको अब चेंज करेंगे। एमबीएस साहब एक बहुत विजनरी लीडर हैं। इसको कोई बायलैटरल टॉक ना समझे, ये दो सभ्यताओं के बीच का टॉक है। ये दो एंशिएंट सभ्यताओं के बीच का मिलन है, जो ये कह रही हैं कि ह्यूमैनिटी को हमें वो फॉरवर्ड ले जाना है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका ह्यूमैनिटी से, सिविलाइजेशन से कोई नाता देता नहीं है, हिस्ट्री से कोई नाता नहीं है। अब आप ये, मैंने दो प्लेटफॉर्म पे बोला, आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी इस बात को रिपीट करना चाहूंगा आरजू जी, कि पाकिस्तान की कौमी लैंग्वेज आर्टिकल 251 के अंदर है उर्दू, और जब तक उर्दू की पूरे देश में व्यवस्था न कर दी जाए तब तक इंग्लिश आपकी कौमी ऑफिशियल जबान रहेगी। तो यानी कि आपकी कौमी जबान उर्दू है, आपका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और आर्टिकल 31 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आप, पाकिस्तान ने यह प्रण लिया है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान को अरबी सिखाएंगे ताकि वो एक अच्छे मुसलमान बन सके। तो आपकी दीनी लैंग्वेज अरबी है और आपका जो नेशनल एंथम है वो फारसी में लिखा है। आप कौन है मुझे बताइए, मैं परेशान चल रहा हूं। दीनी लैंग्वेज अरबी, सबको सीखना, बेचारे पाकिस्तानियों को, वो अच्छे मुसलमान। पाकिस्तान के लोगों ने ये डिसाइड किया कि उर्दू से अच्छा मुसलमान नहीं बनता, अरबी सिखाओ। अब बेचारा पाकिस्तानी जो बेसिकली एक पंजाबी और सिंधी है या पश्तो है, वो अपनी लैंग्वेज छोड़ दे। अब वो पहले उर्दू सीखे, उर्दू के बाद वो जाकर के अरबी सीखे, उसके बाद फारसी सीखे, काहे कि नेशनल एंथम भी गाना है। अब आपको फारसी नहीं आती तो आप नेशनल एंथम कैसे गाएंगे? आप समझ रही है ना? तो पाकिस्तान में जो भी लोग, वो अपनी हिस्ट्री से नफरत करते हैं। आप पाकिस्तानी होने का सबसे बड़ा मतलब है कि यू शुड हेट योर हिस्ट्री। अब दूसरी बात जान लीजिए, ये जो सऊदी अरेबिया ने इंडिया के साथ जो पिंगे बढ़ा रहे हैं, जो दोस्तियां हो रही हैं, वो इस्लाम वर्सेस हिंदू की दोस्ती नहीं है। वो ह्यूमैनिटी एंड मॉडर्निटी, प्रोग्रेस, इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी, और ये जिसे कह लीजिए फ्रेंडली रिलेशंस अमंग पीपल का ये वो है, इनिशिएटिव है। कल जो स्मृति ईरानी जी की फोटो आई थी, वो देखा आपने? वो कोई छोटी चीज है? कल टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया। कल पाकिस्तान की वजूद को सऊदी अरेबिया ने क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। उन्होंने कहा, जो तुम इस्लाम का चेहरा दुनिया को दिखाते हो, वो हम नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है इस्लाम का चेहरा, अरबी है। और बड़ी अच्छी बात है कि अरबों के हाथ से पहले इस्लाम गया तो तुर्कों ने लिया, फिर तुर्कों के हाथ से इस्लाम कुछ मूर्खों ने ले लिया। तो ये जो मूर्खों का इस्लाम है ना, इसने दुनिया को बड़ा परेशान किया पिछले कुछ समय से। अब सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है कि इस्लाम उनकी विरासत है, वो उसको मूर्खों के हाथ से वापस लेंगे और अपना सही पिक्चर वो दुनिया को दिखाएंगे। सो कुडोस टू
His Excellency Mohammed bin Salman Sahab, and kudos to the visionary लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री मोदी। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो मेरे ख्याल से यूनिवर्स मंत्री हो गए हैं, समझिए, वो ब्रह्मांड मंत्री हो चुके हैं। प्रधानमंत्री उनके लिए अब छोटा टाइटल है। सब उन पे भरोसा करते हैं, पुतिन से लेके मोहम्मद बिन सलमान से लेकर के मोहम्मद बिन जायद साहब। आपको एक बड़े मजेदार बात बताएं, अभी ये गुजरात समिट हुआ आरजू जी, मोहम्मद बिन जायद साहब ने पब्लिक लेक्चर दिया, वो नहीं देते हैं जनरली। मोहम्मद बिन जायद साहब कभी लेक्चर नहीं देते या पब्लिक में स्पीच नहीं देते, दिया उन्होंने। वो राजा आदमी है उनके उस अपने कल्चर के हिसाब से। तो ये ना सऊदी अरेबिया के साथ जो भारत का संबंध है, ये आने वाले 1000 साल की इसने इबारत लिख दी है। अब इसको पीछे नहीं मोड़ा जा सका, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, आप मेरी गर्दन काट दोगे, लेकिन उस समय की गर्दन कैसे काटोगे, उस आइडिया की गर्दन कैसे काटोगे जिसका वक्त आ चुका है, जिसका समय आ चुका है। तो समय है मानवता का, और सऊदी अरेबिया ने आलमे इस्लाम से आलमे इंसान का सफर तय करना डिसाइड कर लिया है। बाकी पाकिस्तान जाने। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम इसी में शामिल कर लें या ऐड कर लें ओआईसी को, जिसका कि हम पाकिस्तान को लगता है कि हम उसके लीडर हैं ओआईसी के, इस्लामिक कंट्रीज के, आपको नहीं लगता कि ओआईसी की कंट्रीज जो हैं वो भी अब भारत से नजदीक हो रही हैं और पाकिस्तान को इतना सुना नहीं जा रहा? क्या वजह है? क्या सिर्फ एक इकोनॉमी ही एक रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान को सुनना बंद कर दिया है हर कंट्री ने, चाहे वो ओआईसी की कंट्रीज ही क्यों ना हो? देखिए, ऐसा है आरजू जी, आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपको ना एक और चीज पढ़ता हूँ, बड़े मजेदार, पढ़ना चाहिए, आदमी सीखता है बहुत कुछ। तो वो ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी है आपके उनका क्या नाम है, यूएई का, उस फॉरेन पॉलिसी को यूएई ने कुछ यूं डिफाइन किया, जो आप सुन लीजिए, ठीक है? मैं आपको पढ़ देता हूँ, बड़ी मजेदार चीज, अगर हो सके तो कुछ सीख लेंगे आपके यहाँ के लोग। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शैल बी डायरेक्टेड टुवर्ड सपोर्ट फॉर अरब एंड इस्लामिक causes, mind it, Arab and Islamic causes and interest and towards the consolidation of the bonds of friendship and cooperation with all nations and peoples on the basis of the principles of the Charter of the United Nations. Charter of the United Nations जो है वो कहता है दुनिया नेशन स्टेट में बढ़ चुकी है। तो साउथ यूएई ने चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन को एक्सेप्ट करके और अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना के ये कह दिया कि हम नेशन स्टेट को मान चुके हैं। तो अब जो ये लोग दुनिया में ये थ्योरी लेके बैठते हैं कि ये नेशन स्टेट हम नहीं मानते, पूरी दुनिया तो अल्लाह मियां ने बनाई है, हम तो गवर्न करने के लिए पैदा हुए हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हर उस कॉज के साथ हैं और हमारी सेंट्रल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल पिवट ये होगा कि हम उस पॉलिसी के साथ जाएंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी उस समझ लीजिए तरीके से डायरेक्टेड होगी जो अरबिक एंड इस्लामिक, सिर्फ इस्लामिक नहीं, अरबिक एंड इस्लामिक दोनों कॉजेस को जस्टिफाई करे। यदि आपका कॉज इस्लामिक आपकी दृष्टि में है मगर वो अरबिक नहीं है तो आपके साथ नहीं खड़े हैं। इसीलिए आर्टिकल 370 में, जिसको कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का प्रॉब्लम बनाता है, उन्होंने जाकर के आर्टिकल 70 जब हटाया मोदी जी ने, तो उन्होंने जाकर के वहां पर सबसे बड़ा मॉल खोलने की घोषणा करने वाला कंट्री यूएई था, क्योंकि यूएई कहता है ये इस्लामिक कॉज तुम्हारे लिए है, ये अरब एंड इस्लामिक कॉज नहीं है, ये अरबों का कॉज नहीं है, और ये तुमको समझना पड़ेगा। ये उनके फॉरेन पॉलिसी लिखा हुआ है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है यूएई का, ठीक है। अब अगर आप जहां तक बात रही ओआईसी की, तो ओआईसी बिना अरबिक स्टेट के क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, आप समझ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी जी। इसलिए तो पाकिस्तान का ये कहना कि ओआईसी का क्या है, भाई ओआईसी कुछ नहीं है, सब अपनी कंट्री अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। और क्योंकि सर हम तो हर चीज में ओआईसी को आवाज लगाते हैं ना, अगर कुछ भी हो जाए तो हम कहते हैं कि जी ओआईसी कंट्रीज को बात करेंगे। इवन अगर कश्मीर इशू भी होता है तो उसमें भी पाकिस्तान की कोशिश होती है कि ओआईसी की कंट्रीज जो है वो उसके बारे में बात करें या वो पाकिस्तान का साथ दें, क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री हैं, ये भी इस्लामिक कंट्रीज हैं। लेकिन मैंने तो यही देखा है कि इस्लामिक कंट्रीज कभी किसी की मदद नहीं किया करती, खास तौर पे ये जो ओआईसी की कंट्रीज हैं, ये आपस में लगे रहते हैं, लेकिन ये किसी की सुन। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे इन दोनों ने बात की
हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, तो जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से भारत और सऊदी अरेबिया काफी करीब आए हैं। जब भी इकोनॉमी की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो सऊदी अरेबिया भारत के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, चाहे वो गुजरात समिट की बात हो या फिर कश्मीर में बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़े बड़े मॉल्स बनाने की बात हो, तो सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करने के लिए आगे आता है। और जो इनके प्रिंस हैं यानी मोहम्मद बिन सलमान, मैं पर्सनली इनको बहुत लाइक करता हूँ। वो काफी खुले विचारों के और ब्रॉड माइंडेड इंसान है, जो गल्फ कंट्री में रह के भी उसको यूरोप की तरह बनाना चाहते हैं। तो मैं उनकी इस मामले में तारीफ करता हूँ। बाकी हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा हुआ है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।